सिंध का आइंदा माली साल का 3 खरब 56 अरब से ज्यादा का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। मुल्क की सनत की बेहतरी के लिए बिजली के तारीखी पैकेज का ऐलान। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। वज़ीर आज़म के पैकेज के नतीजे में सनतों से 200 अरब रुपये से जायद का बोझ खत्म होगा। पैकेज से सनती और ज़राई मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। सनती तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होगी। रोजगार में तेज तरीन इजाफा होगा। सनतकारों के पहिए की रफ्तार तेज और बरामदात में इजाफे से मुल्क की मईशत को फायदा होगा। जुडिशरी में इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है उसका ये मसला इस मुल्क को बदकिस्मती है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हुआ और आज तक ये जारी व सारी है। इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने की, इस्टेब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस से जान छुड़ाने की, इसका मुकाबला हम सब ने दिलेरी से करना है, जुर्रत से करना है, बगैर किसी खौफ में करना है, इस ईमान के साथ करना है कि इंशाल्लाह ये इंटरफेरेंस जल्द ख़त्म होकर रहेगी। मुल्क में अहम मसला अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का है। मुख्तलिफ इदारे अदलिया में मुदाखलत में मुलव्वस हैं। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़वाने के लिए जदोजहद कर रही है। यकीन है कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का बहुत जल्द इख्तिताम हो जाएगा। हमें खतूत आते और धमकियाँ दी जाती हैं। खुशी है कि अदलिया बगैर खौफ, डर और लालच के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। किसी किस्म की कुर्बानी देना पड़े उससे घबराना नहीं चाहिए। मुदाखलत करने वाले इदारों का नाम लेना मुनासिब नहीं। अदलिया ने हर किस्म की मुदाखलत का दिलेरी से मुकाबला करना है। 2-3 दिन पहले एक जज की शिकायत मेरे सामने आई। उन्होंने सारे वाक़यात बयान किए जो उन पर गुजरे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की ऑडियो लीक नहीं हुई, इंक्वायरी करवाई है। आईटी स्टाफ ने बताया ऑडियो की कुछ आवाजें अदालत से नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हल्फ बर्दारी तकरीब के दौरान गुफ्तगू। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा अगर ऑडियो लीक हुई तो उसमें बुराई क्या है, ये खुली समात में हुई गुफ्तगू थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा हमने मुज़ाकरात की बात की जिसके मुस्बत नताइज बरामद हुए। अगर मुल्क का कुछ भला हो जाए तो गलत क्या है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा मुकालमे से ही मसाइल का हल निकलता है। गालम गलोच का कल्चर अब खत्म तो नहीं हो सकता लेकिन कम जरूर हो सकता है। आजकल का जमाना बहुत आसान हो गया, फोन उठाओ और जो कहना है कह दो। अदालतें फ्रस्ट्रेट होकर केस बंद नहीं कर देती, वो फैसला देती हैं। लापता अफराद की फैमिलीज अपने बच्चों के इंतजार में हैं। अभी सिर्फ लापता अफराद की रिकवरी पर फोकस किया, इससे आगे नहीं गए। जो लापता हैं उन्होंने भी ईद करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तलबा बाजियाबी केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को 3 लापता अफराद के केसेस का बताया गया था, उसका क्या हुआ। अदालत का इस्तेफसार 95 में से 91 को अभी तक ट्रेस किया जा चुका है। हमने पूरी कोशिश की है कि कोई बदनीयती शामिल नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब हमें लापता अफराद पर इन कैमरा ब्रीफिंग दें, ये इशू हल होना चाहिए। बैनुल अक़वामी सतह पर हम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के तौर पर पहचाने जाते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के हुक्म पर अहमद फरहाद को रिहा कर दिया गया। अदालत ने अहमद फरहाद की जमानत 2 लाख के मचलकों के एवज मंजूर की। अहमद फरहाद को कानूनी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद कोहोड़ी थाना से रिहा किया गया। जमहूरी रिवायतों को पामाल करके सिंध का बजट पेश किया गया। सूबाई हुकूमत ने प्री बजट डिस्कशन नहीं होने दी। हुकूमत ने हमारी गुजारिशात भी नहीं सुनी। MQM शहरी सिंध का 80% मैंडेट रखने वाली जमात है। हुकूमत ने हमारी दरख्वास्त को पामाल किया। सेफ सिटी के नाम पर 12 साल से एक ही कहानी सुनाई जाती है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल तो दूर शुरू ही नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू।
कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक्निक के चेयरमैन होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल एक्निक का हिस्सा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब, जाम खान शोरो, मुज़म्मिल असलम, शुएब नौशरवानी भी रुकन मुक़र्रर। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने का मामला। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत 26 जून को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। समाअत में केस के शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का मामला। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री ने जुडिशल काउंसिल के भेजे गए नामों की तौसीक कर दी। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तैनाती का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल के नामों की मंजूरी दे दी। सियासी राब्तों में अहम पेशरफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की सूरत हाल पर तफसीली इत्मीनान ख्याल। पाकिस्तान को आगे ले जाना है, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को जमहूरी और आईनी जिम्मेदारी निभाने हुए वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम रखना है। ज़ाती खिलाफत को पसे पुश्त डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोच रहा है। सदर आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। JUI सरबराह से मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी ने कहा, फजल रहमान से 25 साल दरीना ताल्लुक है, इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। बानी पीटीआई के नामजद मुज़ाकरात कार महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी। हमारी तहरीक फौज के खिलाफ नहीं, हमने जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी का झंडा उठाया हुआ है। अगर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ हमारे साथ ना आए तो ऐसा वक्त आएगा ये घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अवाम बिखरे हुए हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। महमूद अचकज़ई। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमारी लीडरशिप, हमारे एक्टिविस्ट, इन सारों को रिलीज करना पड़ेगा किसी भी मीनिंगफुल डायलॉग से पहले। आपका हमारी 180 सीटों पे डाका डाला हुआ है, इन पक्के के डाकुओं ने, पहले वो वापस करें। हम लोग एक मूवमेंट तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, एक पुरअमन आइन और कानून की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। किसी भी डायलॉग से पहले पीटीआई लीडरशिप कारकुनों को रिहा करना पड़ेगा। चोरी शुदा मैंडेट वापस कर दें तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। मौलाना फजल रहमान भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी बजट लंदन प्लान का हिस्सा है, अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं। जिस मुल्क में कानून और इंसाफ नहीं होगा तरक्की नहीं कर सकता। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वहाँ सरमायाकारी नहीं आ सकती। मुल्क तब तरक्की करेगा जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा। उमर अयूब का बानी पीटीआई को साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से जेल में सहूलतें देने का मुतालबा। बानी पीटीआई चोरों से किसी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं। बानी पीटीआई ने साफ कह दिया, PP, नून लीग और MQM से बात नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है 6 जजेस के खत के मामले को दबाया जा रहा है। PTI तर्जुमान रऊफ हसन।